और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज में 2026 में होने वाले माघ मेले के लिए साधु संतों ने केवल हिंदू ठेकेदारों से ही काम करवाने की मांग की है। गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर मौलाना ने संतों के बयान को गैर जरूरी बताया है। इसके बाद आपको बताएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर पत्नी पूजन के बाद विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि धन की देवी की पूजा के बावजूद भारत गरीब है। और साथ ही बात होगी अयोध्या में दीपोत्सव संपन्न हो चुका है, लेकिन सियासी बयानबाजी जारी है। आजम खान के विवादित बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। फिर जानेंगे सीएम योगी ने लखनऊ में यूपी पुलिस स्मृति दिवस पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बदल चुके हैं। माफिया बदमाशों पर लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। और सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा वार किया है। सीएम योगी ने अखिलेश को सनातन विरोधी बताया। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश रामद्रोही और कृष्णद्रोही हैं। अखिलेश को कंस और दुर्योधन पसंद है। समाजवादी पार्टी को राम भक्त कभी माफ नहीं करेगा। सीएम योगी ने कहा कि विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं। दीपोत्सव को लेकर अखिलेश यादव का बयान बचकाना है। राष्ट्र समाज विरोधी काम को आश्रय मिल रहा है। देश को तोड़ने की साजिश का साथ विपक्ष दे रहा है। अखिलेश को दीप जलाने में दिक्कत है। और इसी अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है। उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा भी कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। अयोध्या में दीपोत्सव वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ संपन्न हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश के बाद अब एसपी नेता आजम खान ने विवादित बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। वहीं एसपी की बयानबाजी पर बीजेपी ने करारा पलटवार भी किया। आपको दिखाते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान जारी है। अब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान ने दिए जलाने को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने दीपोत्सव पर कहा था कि हमें दियों और मोमबत्ती पर खर्च क्यों करना चाहिए। जब हमारी सरकार आएगी इसकी जगह वैसी रोशनी करवाएंगे जैसी क्रिसमस में होती है। दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगाट आइए, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग।
अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने पलटवार कर कहा कि वोट की राजनीति के लिए दोहरा रवैया रखना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी हर दीपावली पे भव्य कार्यक्रम करते हैं और दीपोत्सव का कार्यक्रम वहाँ करते हैं, तो इसमें आपत्ति अखिलेश जी को क्यों है? वो त्योहारों को, धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? वो भी एक हिंदू हैं और मुझे लगता है, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि दीपावली तो उनके घर में भी मनती है। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश टोपी पहनकर धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पहले उन्हें वो धर्म जानने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें वो पैदा हुए हैं। कई वर्षों से लगातार वह इस्लाम को समझने का प्रयास करते रहे, टोपी पहन के किसी विशेष वर्ग को खुश करने का प्रयास करते रहे। फिर आज उनको अचानक याद आ गया है कि भाई हमको ईसाइयत को खुश करना है, हम उसकी बात करने लगे। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि भैया जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, पहले उस धर्म को आप जानने का प्रयास कीजिए। अखिलेश पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लगता है अखिलेश यादव को गलत सलाहकार मिल गए हैं। जैसे राहुल गांधी को कुछ सलाहकार मिल गए और एकदम उनको सनातन समाज से एकदम अलग थलग कर दिया, लगता है उसी में से कोई इनके पास भी आ गया है। और ये परंपराएं, ये त्योहार, इसको कोई बदल नहीं सकता है और किसी समाज का त्योहार नहीं बदल सकता है। दीपोत्सव पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एसपी सांसद बर्क का कहना है कि अखिलेश मुसलमानों के हक और इंसाफ की आवाज उठाते हैं। किसी की भी आस्था हो, सम्मान होना चाहिए। वहीं आजम खान ने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि सभी को प्यार की भाषा समझनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र का कहना है कि एसपी के लोग हिंदू धर्म और सनातन विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी दीपों की रोशनी में अंधेरा ढूंढने का काम कर रही है। दीप जलाना कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का और जो हमारी आस्था जुड़ी है उससे जुड़ा विषय है। समाजवादी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग हमेशा सनातन संस्कृति को अपमानित करने का, कलंकित करने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। वो मशाले राह बन के आते हैं इंसानियत के लिए, हर धर्म हर मजहब के लिए। हम उन्हें महदूद नहीं कर सकते, हम उनके नाम पर कोई बिगाड़ खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये उसूल लागू सिर्फ एक धर्म या एक मजहब पे नहीं होता, तमाम धर्म और तमाम मजहबों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए तो मीठा मीठा तय कर लें और दूसरे के लिए कड़वा ना। जो कड़वा है सबके लिए कड़वा है, जो मीठा है सबके लिए मीठा है। सभी के साथ हक और इंसाफ होना चाहिए। ज्यादती किसी भी नहीं करनी चाहिए धर्म के नाम पर, ना मुसलमान के नाम पर, ना किसी दूसरे धर्म पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है सब लोग मिलकर करके कहीं ना कहीं आवाज़ मुसलमानों की उठाते हैं। लेकिन ये खुशी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आवाज़ ज़्यादा उठाता हूँ तो ये चीज़ मेरी हमेशा कायम रहेगी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में खर्च होता है। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसे मामलों से हलाल सर्टिफिकेशन से आया हुआ पैसा ही इस्तेमाल होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े प्रोडक्ट बैन है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं बहुत चक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस।
तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर पत्नी पूजन के बाद विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि धन की देवी की पूजा के बावजूद भारत गरीब है। 80 करोड़ लोगों के जीने का आधार 5 किलो राशन है। दिखावे छलावे से दूर रहना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां लक्ष्मी की पूजा नहीं, वो देश विश्व में अमीर हैं। दकियानूसी विचारों से बाहर आना होगा। लक्ष्मी पूजा से ही धन मिलता तो काम की जरूरत क्या है। साधु संतों और बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दिवाली के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी की पूजा की और तंज कसा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, भगवान बुद्ध को नमन वंदन करने के बाद पिछले सालों की तरह इस दीपोत्सव महापर्व पर भी अपनी पत्नी और गृह लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। आज धन की लक्ष्मी की पूजा करने से कोई धनी नहीं हो रहा है। अगर धनी होता तो 80 करोड़ परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीते होते। धनी होता धन की लक्ष्मी की पूजा करने से तो देश के करोड़ों नौजवानों के सामने, जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, रोजी रोटी के लाले नहीं पड़े होते। लक्ष्मी पूजा पर स्वामी प्रसाद मौर्य के तंज पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पलटवार किया। राजू दास ने कहा कि स्वामी मौर्य न आस्तिक हैं न नास्तिक हैं, वो समाज के लिए खतरनाक प्राणी हैं। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ना आस्तिक में है ना नास्तिक में है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन पे मां लक्ष्मी पर टिप्पणी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि स्वामी जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका स्वागत हर एक जगह मुंह काला करके होना चाहिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं। उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी और हरकतें करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब कोई बहुत गंभीरता से देखो लेता नहीं। वो एक प्रकार से राजनीतिक रूप से हाशिए पर, इस प्रकार की बयानबाजी करके वो मुख्य धारा में बना रहना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता स्वामी प्रसाद जी जैसे लोगों के बारे में समझ चुकी है और उन्हें बहुत को गंभीरता से, उन्हें या उनके बयानों को बहुत गंभीरता से अब लोग लेते नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते काफी चर्चा में रहते हैं। 2023 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी ही कुछ तस्वीरों और देवी लक्ष्मी पर विवादित बयान को लेकर निशाने पर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रयागराज में 2026 में होने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं संतों ने मांग की है कि मेला क्षेत्र में केवल हिंदू ठेकेदारों को ही काम दिया जाए। संतों का कहना है कि जैसे मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, उसी प्रकार से संगम क्षेत्र में गैर सनातनियों का प्रवेश भी बैन होना चाहिए। संतों के बयान पर मौलाना बरेलवी ने ऐतराज जताया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम की रेती पर जनवरी 2026 में माघ मेला लगेगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच साधु संतों ने मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग की है। जितने भी लोग काम करने वाले आते हैं, सेवा देने के लिए आते हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार का सनातन के प्रति श्रद्धा ना हो, आस्था ना हो, ऐसे लोग इस मेले में ना आवें और उनको ना आने दिया जाए। संतों का कहना है कि जैसे मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह से संगम क्षेत्र में गैर सनातनियों का प्रवेश भी बैन होना चाहिए। हमने जैसे मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता,
तो वैसे ही हमारे कुंभ क्षेत्र में कोई गैर हिंदू न जाए। अभी से अधिकारी चेत जाएं, जो समस्याएं यहाँ हो रही हैं, लगातार वो अनाप शनाप पैसा लेंगे, गलत तरीके से व्यवहार करेंगे और आप शुद्धता की गारंटी नहीं ले सकते। माघ मेले में हिंदू धर्म में आस्था न रखने वालों को बैन करने वाले संतों के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ऐतराज जताया है। त्योहार को विवादित बनाने की कोशिश की गई और अच्छे खासे माहौल को, खुशगवार माहौल को, फिजा को परागंदा करने के लिए ये इस तरह के विवादित बयान लोग देते हैं और अपनी नफरत की रोटियां सेकते हैं। साधु संतों की मांग है कि माघ मेले में केवल वही ठेकेदार काम करें जो सनातन आस्था का सम्मान करते हैं। मेला क्षेत्र में दुकानें भी वही लगाएं जो सनातन के लिए आदर का भाव रखते हैं। वहीं मौलाना ने ऐसे बयानों को आपसी भाईचारे के खिलाफ बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इसमें सीएम योगी ने भी हिस्सा लिया और शहीदों को नमन कर उनके परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर कहा कि अब 2017 से पहले वाले हालात नहीं है। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में अब कुख्यात माफिया कोर्ट से दोषी सिद्ध हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पुलिस स्मृति दिवस पर प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम योगी ने शहीद पुलिस वालों के परिजनों का सम्मान किया। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ कहा कि यूपी में आज कानून का राज है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। मार्च 2017 से लेकर अब तक 15,696 एनकाउंटर में 255 कुख्यात बदमाश ढेर हुए हैं। 20 मार्च 2017 से 21 सितंबर 2025 तक गैंगस्टर अधिनियम में 26,920 एवं एनएसए में 961 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कुल 14,467 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। सीएम योगी ने कहा कि 68 माफिया की पहचान कर उनके खिलाफ सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में अब तक 34 कुख्यात माफिया और उनके 91 सहयोगी कोर्ट से दोषी सिद्ध हो चुके हैं। इसमें 274 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 775 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व 18 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई। वर्ष 2017 से अब तक 34 कुख्यात माफिया और उनके 91 सहयोगी दोषी सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें 2 को मृत्युदंड मिला है। मिशन मोड में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत जुलाई 23 से 21 जुलाई 25 तक 1 लाख से अधिक अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराया गया है। लखनऊ में ही सीएम योगी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए राहत सामग्री भी भेजी। सीएम योगी ने राशन से लदे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 1000 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं बीज योगी सरकार की तरफ से भेजे गए हैं। इस आपदा की घड़ी में हम सब अपने पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 2,500 बोरा यानी 1,000 कुंटल गेहूं का बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचाई, खेत जलमग्न हो गए और किसानों के पास बीज तक नहीं बचे। तब सीएम योगी ने ये संवेदनशील पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।